हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नामक सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले चैप्टर में कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और देखिए, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस ये हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। एज इट इज़ भी आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भवन के विभिन्न घटकों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब भवन के विभिन्न घटकों में आपको जैसे हो गया खिड़की, दरवाज़ा और नींव, उसके बाद है प्लिंथ लेवल और रूफ, स्लैब, लिंटल। तो ये सारी आपको जितनी भी चीज़ें याद आती हैं उस टाइम पे किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है और विद फिगर सचित्र वर्णन आपको करना है। आप अगर फिगर बना देते हैं और उसमें थ्योरी कम भी लिखेंगे तब भी नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और अगर सचित्र वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है तो आप केवल थ्योरी लिख के मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। उसके बाद है, इस सेम क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि एक इमारत के विभिन्न भागों का सूचीबद्ध वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस क्या है, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे, बाकी सेम क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियों का उल्लेख कीजिए। आपने टिम्बर के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल नामक सब्जेक्ट में पढ़ रखा होगा, तो आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या करना है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप किन लकड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भवन की परिभाषा लिखिए, इनका सामान्य वर्गीकरण भी कीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है कि बिल्डिंग की परिभाषा लिखनी है, भवन क्या होते हैं, उसके बाद उसका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण में आपको देखिए सामान्य वर्गीकरण बोला गया है, सामान्य वर्गीकरण में आप रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एजुकेशनल ये सारी बिल्डिंग्स लिख सकते हैं, ये होता है सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, अधिभोग। अधिभोग मतलब होता है ऑक्यूपेंसी या राष्ट्रीय भवन संहिता के आधार पर भवनों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, यहाँ भी फोर्थ क्वेश्चन में भी आपसे भवनों का वर्गीकरण पूछा गया है और थर्ड क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया सामान्य वर्गीकरण कीजिए। सामान्य वर्गीकरण में आपको टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स लिख देनी है, जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। लेकिन इसमें क्या होगा, अधिभोग के आधार पर टाइप्स यही होते हैं, बस उनका क्या होता है, ग्रेडिंग की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उस आधार पे वर्गीकरण आपको करना होता है। तो ये हुए आपके चैप्टर नंबर 1 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में भी आपको केवल 4 ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहला क्या है, नींव किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्य लिखिए। देखिए, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन जो है नींव, इसको आप चाहे समझ के पढ़ लीजिए, चाहे अच्छे से रट लीजिए, कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नींव किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्य लिखिए। देखिए, कोई भी बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग में आपका ज़रूरी नहीं हमेशा भवन ही हो, बिल्डिंग में आप बिल्डिंग को स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपके सारे भी जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है, फिर चाहे वो ब्रिज हो, कैनाल हो, टनल हो, कोई बिल्डिंग हो, तो ये सारे क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हर जगह आपको नींव देखने को मिलेगी, आधार जरूर होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर की जो मजबूती है उसके आधार पर डिपेंड करती है। तो नींव किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता और उद्देश्य आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में अगर पूछा जाएगा तो वो होगा, नींव की विफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ से ये और ये दूसरे नंबर पे विफलता के कारण अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि नींव की विफलता मतलब जो आप फाउंडेशन तैयार करेंगे वो किन किन कारणों से फेल हो सकता है, आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सेम क्वेश्चन एक दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि निर्माण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की नींवों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अगर आपने नींव को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने सैलो एंड डीप फाउंडेशन पढ़ा होगा,
उथली और गहरी नींव हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं शैलो एंड डीप फाउंडेशन। उसके बाद इनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा पाइल फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रैप फाउंडेशन। तो ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं, विभिन्न प्रकार की नींव। सेम दूसरा क्वेश्चन है आपका, नींव का वर्गीकरण कीजिए, गहरी व उथली नींव पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे फाउंडेशन की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद फाउंडेशन का वर्गीकरण भी करना है। देखिए, अगर वर्गीकरण पूछ रहा है आपसे तो केवल आप वर्गीकरण नहीं करेंगे, सबसे पहले आप नींव को डिफाइन करेंगे। इससे क्या होगा, एक एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छी इमेज बनती है, इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है, तो नंबर कटते नहीं हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए किसी एक मापन विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी याद करने के लिए किसी एक टेस्टिंग को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अंडर रीम ढेर से आप क्या समझते हैं तथा इसका उपयोग कहाँ होता है। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहे आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आपको फिर से हम बता दें कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन सारे यहीं से होंगे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है। बाकी 4 क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर से है और 4 क्वेश्चन ही आपके दूसरे चैप्टर से भी हैं। तो वीडियो को पॉज करके चाहे आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो इसके जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।